मुझे अभी बिजनेस की दुनिया में नाम बनाना है, इतना पैसा कमाना, और ये माँ बनना मेरे एजेंडे में शामिल नहीं है। बेटे की आड़ में जो इस घर में साजिश चल रही है समझती हूँ मैं अगर साजिश ही होती तो मेरे घर में नकब लगाना तो दूर की बात है, तुम मेरे घर के सामने से गुजरना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हाँ, इतनी सी बात थी और तुमने तो दिल को रोग ही लगा लिया था। पहली औलाद चाहे जैसी भी हो, उसे यूं हाथ छुड़वा लेना जरा मुश्किल है। कम ऑन, तुम ऐसा सोचती हो? हरगिज नहीं, मैं तो नदीम की बात कर रही थी। वो मेरी प्रेगनेंसी को लेके इतना सीरियस था। बेवकूफ है वो शख्स। अगर नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारता तो शादी मोहब्बत औलाद के मामला अच्छी तरह समझ आता, लेकिन खैर मुझे क्या, मैंने कौन सा इन लोगों को फलसफा हयात सिखाने की एकेडमी खोल रखी है। वैसे पता है क्या, अब ये शादी चलेगी नहीं। थैंक गॉड तुम्हें इस हकीकत का इदराक हो ही गया। मैं मेरी माँ और चचा मियाँ की बात कर रही हूँ। तुम कहाँ पहुंचे हो? टूटने दो। और मैं तो कहता हूँ अपनी लूली लंगड़ी डींगी चिब्बी शादी का किस्सा भी सारे बाजार किसी कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो। अच्छा, फिर तुम आजाद। कैद तो मैं कभी ना थी दिलावर। गुड वन। परवेज घटिया इंसान तो था, लेकिन इतना घटिया निकलेगा मैं सोच नहीं सकता। पर तुम अपसेट ना हो बेटा, जिंदगी में बहुत सी ऊंच नीच देखनी पड़ती है इंसान को। तुम्हें इस वक्त शाना को तसल्ली और तवज्जो देने की जरूरत है। हाँ हाँ, कोई और कमी रह गई हो तो अपने डैड को भी अपने साथ मिला लो, उनके काफी हम गलत हो जाएंगे इनसे मिलकर। प्लीज ज़बान को संभाल कर बात करें, कंट्रोल करें। इसे संभाल कर रखना बहुत अच्छी चीज है। काश तुम्हारी माँ ने भी कुछ सीखा होता। अगर इस शख्स को कंट्रोल में रखा होता ना, तो आज को हम सब लोग इत्मीनान से अपनी अपनी जिंदगियां गुजार रहे होते। अरे मैं एक शरीफ बेवा अपनी बच्ची के साथ आराम सुकून की जिंदगी गुजार लेती। मुझे थोड़ी शौक था दूसरी तीसरी शादियां करने का औरों की तरह से। हर बात की याद होती है, समझाए रे। कभी अपनी जबान को लगाम भी दिया करो वाकरा बेगम। एक फालतू लफ्ज और कहा ना तो वो करूंगा सारी जिंदगी याद रखोगी। अरे तुम और कर भी क्या सकते हो? वही 3 लफ्ज ना जो हर मर्द की मर्दानगी होती है। दे दो, तलाक ही दोगे ना। तुम तो वैसे भी प्रैक्टिस में हो, किसी औरत को तुम और दे भी क्या सकते हो? और हाँ, तुम जाओ और जाके अपनी माँ के बखेड़े संभालो और मेरी बच्ची को परेशान करना छोड़ दो। जाने से पहले ना अपने बाप को भी अपने साथ लेके जाना। लेकिन मैं सोच रही हूं कि ये रहेगा कहां? शाहाना सुल्तान तो इसे घर में घुसने नहीं देगी। मरा जा रहा है शाहाना सुल्तान के गम में। आ जाओ जाने मन, आ जाओ। हाँ, ये रही हमारी आरजी क्या का। बेजी हम तो दुबई नहीं जाने वाले थे। हाँ हाँ, जा रहे हैं ना, दुबई तो जा रहे हैं, बस कुछ देर यहाँ रुकेंगे। वो दरअसल एक दोस्त ने अपना सामान भिजवाना था और मैंने दरअसल अपना उससे कुछ कर्जा वापस भी लेना है। अरे फील लाइक होम जाने मन, क्या हो गया? बैठो यहाँ, बैठो ना। मैं बस यूं गया और यूं आया। रिलैक्स। हाँ हाँ, आंखें दुख रही हैं छोटी सरकार? क्या हाल है इनका आज? नाजुक, कुछ खाया है इन्होंने? नहीं, बस कब से मुझे देखे जा रहे हैं, ना जाने क्यों।
तो मैंने अच्छी लगती हूँ ना, इसीलिए तो। डॉक्टर आया? जी बाबा। क्या कहता है? कहते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, भले चंगे, और अब तो साहिब औलाद भी होने वाले हैं। अपने बच्चे से खेलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा इन्हें। हालात अच्छे नहीं है बाबा, शायद ये कभी ठीक ना हो। रीढ़ की हड्डी में लगी है गोली, इन्हें कभी खड़ा नहीं होने देगी। सब्र कर बेटी, सब्र कर। मैं तो सब्र कर लूंगी, लेकिन इनकी औलाद, उनका क्या होगा? मेरा शौहर। मकाफात अमल को कोई नहीं रोक सकता सिवाय मेरे रब के। उसके दूसरे हुक्म का इंतजार कर बेटी, जो हो जाएगा हो। नौशी, नौशी, नौशी कहाँ चली? शायद कॉफी पीने। क्या सूरत हाल है? आप बेफिक्र हैं सर, मैडम के सूटकेस में सारा सामान रख दिया, आप सेफ हैं। क्या क्या चीजें? खालिस 5 किलो हेरोइन। पैकिंग ऊपर तो नहीं जाएगी? सप्लाई में ही देख दो सर। ठीक है, तुम जाओ। जी सर, मैंने सामान तो रिसीव कर लिया, अगर पेमेंट ऑनलाइन हो जाती तो मजा ही आ जाता। इतना लालच ना करो, तुम्हारी बीवी के सर पे करोड़ों रुपए लगा दिए हैं मैंने। पकड़ी गई तो एक बार फिर कुंवारे हो जाओगे। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छा है। सहाना तलाक लेगी और नौशी ऐसे इस्तेमाल हो जाएगी। मैं तो एक बार फिर आजाद हो गया ना नई शादी के लिए। बहुत जल्दी नहीं भर गया दिल तुम्हारा नौशी से? देखिए सर, शहाना जिद्दी और खुदसर थी और नौशाबा बेवकूफ और नकचिड़ी। कोई घरेलू लड़की हो आपकी नजर में तो मुझे बताइएगा जरूर। गुड लक, हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू। उठिए ना, कुछ कहिए। कुछ लाऊं मैं आपके लिए खाना लाऊं? पानी पियेंगे आप? कुफ्र और शिर्क, बेहयाई और बेदीन लोगों के खिलाफ लड़ते लड़ते मैं बहुत दूर निकल आया और जाने अनजाने में मखलूक खुदा के दिल पर पैर आ गया है मेरा। मैं हद से गुजर गया था और अल्लाह हद से गुजर जाने वालों को पसंद नहीं करता। इसीलिए आज खुद को आला ज़र्फ समझने वाला वासिफ जलालुद्दीन एक मुर्दा छिपकली से भी बदतर है। दिलावर, अरे नदीम, कैसे हो? मैं जैसा भी हूं इस वक्त ना ही पूछा तो बेहतर है। सिर्फ इतना बता दो कि बिजनेस छोड़कर कब से सोशल वर्कर बन गए? वो तो मैं हमेशा से हूँ, और मेरे इंसान दोस्त होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? शदीद प्रॉब्लम। एक ही जुमले में बता दो कि मेरी बीवी पर इस कत्ल नवाजिशात का मकसद क्या है? कौन सी नवाजिशात मेरे दोस्त? भोलेपन की अदाकारी मत करना दिलावर। मुझसे बाला बाला तुमने मेरी बीवी को $50,000 दी, मैं चुप रहा। उसके पसीनों का सेट और फिर बगैर हिसाब किताब का कारोबार क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बीवी और मेरी बिजनेस पार्टनर, दैट्स इट। That's not it. तुमको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। कारोबार के मामले में तुम एक बेरहम सेठ बन जाते हो और इतना लॉस तो तुम ख्वाब में भी नहीं बर्दाश्त कर सके। मुझ पर शक ना करो नदीम, तुम अपना कीमती वक्त और दोस्त दोनों जाया कर बैठो। मैं भी नहीं चाहता ये, लेकिन ये कुछ पेपर्स देखने थे। नदीम, तुम कब आए? अब अभी आया, इसी वक्त अभी। खैरियत में कुछ डिस्टर्ब? नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया तुमने।
तो मैं बहुत मिस कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब चलें खाने पे चलें, बहुत भूख लग रही है। हाँ श्योर। Let's go, baby. Let's go. अब दिल दुखाने का ठेका उन्होंने उठा रखा है, हम किससे कम है क्या? शाबाश मेरी बच्ची, ये हुई ना बात। और सुन, और अगर हो सका ना तो इस बार मैं उसके साथ हाथापाई भी करूंगी, देखना तू। नहीं नहीं अम्मा, अब ऐसा भी ना करना, चचा मियाँ और नदीम को बहुत बुरा लग जाएगा। अरे तेरे चचा मियाँ को जो मैं कहूंगी वो वही मानेगा। आज भी बहुत प्यार करता है वो मुझसे। तो देख, आज तक मैंने उसे पता चलने दिया कि उसकी साबका बीवी शाहाना सुल्तान को धक्के मार के मैंने घर से निकाला था, उसने मुझे नहीं। ये बड़ी बनी फिरती थी सुपरस्टार अपने वक्त की, मैंने उसे बेइज्जत भी किया और तलाक भी दिलवाई। क्या? ये क्या कह रही हो अम्मा? ठीक कह रही हूँ। अरे छोड़ ना, आई चचा मियाँ। हाँ खैर, ये ले पकड़, सेब खा। अम्मी वो चचा मियाँ थे? रहने दे, मुझे नहीं पता, सेब खा। उन्होंने हमारी बात ही सुनी होगी तो सुन ले, जान लेगा क्या? अम्मी लेकिन सेब खा। नौशी तुम कमरे में थी? बाथरूम में थी, कमरे में तो बैग था। अच्छा, आई थॉट कि तुम कॉफी पीने कहीं बाहर गई हो। पीजिए, अब और कितनी देर लगेगी? मैं कसम से बहुत बोर हो रही हूँ। चले? बस एक घंटे तक निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी 1-8 घंटा और होगा। यार वो दोस्त आया तो उसको थोड़ा सामान वगैरह से ले लूं, और कुछ उधार भी उसने देना था, तो बस मैं आ रहा हूँ। जल्दी करें। हाँ। हेलो पुलिस। God sakes, दिलावर, क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? क्यों आए तुम यहाँ? मेरा दिल रहता है इस घर में, वही लेने आया हूँ। God sakes, दिलावर, चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। तुम मेरा फोन नहीं उठाती, मिलती नहीं तुम मुझसे। क्या करूं, किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं? हाथ छोड़ उसको। तेरी औकात तो मेरी बेटी का हाथ पकड़े, तूने हद पार की है। तो तुमने पार कर दिए बड़े मियां। अरे पार तो मैं तुझे लगाऊंगा, अंधा कत्ल होगा तेरा, बच्चा तक नहीं कटेगा, याद रखना। तुम भी चलो यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ, जाओ। काशी, अरे ये तू क्या कह रही है? जो हुआ है वही कह रही हूँ अम्मा, मुझे बोर ना करें प्लीज। अरे क्या इज्जत रह जाती अगर दिलावर जावेद पे हाथ उठा लेता? वैसे ये जो तेरा चचा मियां नामी शख्स है ना, इसे तो जरा बराबर तमीज नहीं है। अरे अगर नदीम को दिलावर और जावेद के झगड़े का पता चला तो पता चलता रहे, किस किसका क्या क्या करूं मैं। अरे ताशी, अभी तक तेरा शोहर औलाद के छिन जाने के सदमे से बाहर नहीं आया है, ऐसा बोल। क्यों? मैं डरती हूँ किसी से? ना तो मुझे नदीम के बच्चे की माँ बनने का कोई शौक था, और ना ही अब नदीम में कोई इंटरेस्ट है। वो अपनी माँ के अलावा किसी का है ही नहीं। जैसे उसने सरेआम नौशी को छोड़ दिया, उसी तरह मुझे भी छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए मैंने उसकी औलाद को इस दुनिया में आने की इजाजत नहीं दी। अरे ताशी, ऐसी बातें जब कर ली जाती है ना तो वो राज हो जाती हैं। वो राज की बातें तो खुद से भी नहीं की जाती। लड़की, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? दिलावर से प्यार हो गया है मुझे। अब
नदीम के बच्चे की माँ बनने का कोई शौक था और ना ही अब नदीम में कोई इंटरेस्ट है। वो अपनी माँ के अलावा किसी का है नहीं। जैसे उसने सरेआम नौशी को छोड़ दिया, उसी तरह मुझे भी छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए मैंने उसकी औलाद को इस दुनिया में आने की इजाजत नहीं दी। दिलावर से प्यार हो गया है मुझे। अम्मा, नौशी, कहाँ चली गई थी तू? कहाँ थी मेरी बच्ची? तू कहाँ थी? मौत के मुंह में। क्या कह रही है? और पेची पेची कहाँ है? वो शख्स जिस पे बड़ा मान था मुझे धोखेबाज निकला। लेकिन हुआ क्या? क्या किया उसने? उसका दिया हुआ धोखा खाने के बाद मैंने उसे कुछ करने की इजाजत ही नहीं दी। कुछ बता तो सही, क्या हुआ? कुछ तो बता मुझे। आप नहीं रोए, आराम से बैठे, मैं सब बताती हूँ, ठीक है? आए बैठे। Yeah, it was a wonderful party, my love. But I'm missing you. Yeah, it was nothing without you, so I'm coming to get you right now, okay? अगर रोने से हर मसला हल हो जाता तो दुनिया का हर रोंदू फातेह होता। अपने किए पर तड़प रही हूँ। हम दोनों को शहाना की बददुआ लगी। जिस पर एहसान करे उसके शर से बचना चाहिए। वो औरत ये भूल गई थी कि आपकी और मेरी सूरत में उसने 2 आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। हम इतने बुरे हैं कि हमारा कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तुमने इस दुश्मन घराने के चक्कर में आके क्या हालत कर ली है अपनी। अब भी वक्त है मेरी बच्ची, सुन ले मेरी बात। वक्त गुजर गया अम्मी। क्या दिलावर अपने कॉल से मुकर गया क्या? हाँ, सब तेरी गलती है। दिलावर वही है, आया था रात मुझे मिलने, मिन्नतें कर रहा है कि नदीम से तलाक लेकर उससे शादी करूं। फौरन। तू सोचती क्या है और क्या चाहिए तुझे? अपनी माँ के इश्क में गिरफ्तार तेरा नदीम अब तेरे किसी काम का नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कर, कोई औलाद नहीं है तेरी उससे। अच्छा, लेकिन मैंने एक मिनट। हेलो, क्या? कैसे? ताशी, क्या क्या हुआ ताशी? ताशी, दिलावर कत्ल हो गया। क्या? कहाँ जा रही? शाहाना सुल्तान से माफी मांगने। चलो। उसका सामना कैसे करोगी? मेरी तरफ से हाथ छोड़ देना उसके सामने, बस एक लफ्ज ना कहना। हाँ तो ठीक है। जब ये आंसू रुक जाए तो समझ जाना माफी मिल गई।
चलूं? कहाँ? जहां मिले चलो। देखो दिलावर, तुम देखो, सिर्फ मेरी नजरों में। शादी कर लो मुझसे। शीर, जनन क्या हुआ? दिलावर को किसी ने मार डाला। क्या? कब? कुछ देर पहले किसी ने उसे गोली मार दी। डैड घर पर है? मैं देखता हूँ। तेरी औकात तो मेरी बेटी का हाथ पकड़े? तूने हद पार की है। तो तुमने पार कर दिए बड़े मियां। अरे पार तो मैं तुझे लगाऊंगा, अंधा कत्ल होगा तेरा। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है। दिलावर और मेरे कंपनी के जॉइंट अकाउंट में 5 करोड़ और मेरे जाती अकाउंट में 7 करोड़। नदीम के बाद ये मकान, ये गाड़ियां, ये सब कुछ मेरा ही तो है। तो फिर सोचती क्या है? लात मारते उसे। किसे? शाहाना सुल्तान को। और किसे? उसके लिए अब अपने शौहर को लेकर किसी पुरफिजा मकाम पर चली जा। चाचा मियाँ के होते हुए यहाँ पे ये सब कुछ नहीं हो सकता। हाशी बेटा, ये सब कुछ जावेद अहमद की आंखों के सामने होगा, क्योंकि जावेद मेरी जीत की निशानी है। अब तो नदीम भी नहीं रहा जो उस हारी हुई औरत को बचा सके। तू उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दे, जो मुझे चैन आ जाए। नदीम के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब आपको इस घर से चले जाना चाहिए। वैसे ये फैसला तुम्हें खुद से कर लेना चाहिए था शाहाना सुल्तान साहिबा। ये जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, ये दुरुस्त फैसला बर वक्त कर लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो और निकलो यहां से। मेरी बेटी से अब तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ। फाखरा, ये क्या कह रही हो तुम? फाखरा के पीछे उनकी बेटी बोल रही है। आपकी साबका बेगम अब मेरी साबका सास है, इसलिए बात खत्म। अभी मेरे बेटे का कफन महला नहीं हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? हिम्मत? वाह, क्या बात की है आपने। हिम्मत तो मेरे अंदर हमेशा से थी चाचा मियां,
आप शायद ये बात भूल रहे हैं। कुछ नहीं भूला हूं मैं, याद है मुझे सब। अब तो बेटे की मौत भी राज नहीं रही मेरे लिए। अच्छी तरह जान गया हूं कि उसने खुद को क्यों मार डाला। बहरहाल ये शाहना सुल्तान का घर है और यहां से इन्हें कोई नहीं निकाल सकता। कैसे नहीं निकलेगी यहाँ से? इस बददिमाग औरत को मैं इस घर से निकालती हूँ। चलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने? अगर मेरे मरहूम बेटी की माँ पे किसी ने उंगली उठाई ना तो जान से मार दूंगा उसे मैं। बहुत अच्छी तरह जान चुका हूं मैं तुम दोनों को। तुम दोनों माँ बेटी पराये पैसे की पुजारा नहीं हो। इसने मुझे बातों में उलझाए रखा और तुमने उलझा के मेरे बेटे को मार दिया। कातिल हो तुम दोनों कातिल हो शाहना सुल्तान के हंसते बसते खानदान की। जावेद अहमद, होश में तो हो तुम? अब तो होश में आया हूं मैं, और होश और हवास में फाखरा बेगम। मैं जावेद अहमद तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। शाना, शानी, हिम्मत तो नहीं थी कि तुम्हारा सामना कर सकती, लेकिन अपनी जिंदगी की सारी तवानाई जमा करके एक बार तुमसे माफी मांगने आई हूं। नौशी कहाँ है? लेकर तो वही आई थी मुझे, लेकिन तुम्हारा सामना करने से पहले ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। मैं नहीं जानती कि हम दोनों में से बड़ा मुजरिम कौन है, लेकिन मेरे बच्चे को माफ कर दो, मेरे बच्चे को माफ कर दो। खुदा का वास्ता मुझे कोई सजा दे दो, खुदा के लिए मुझे कोई सजा दे दो। माफ किया।
लगता है हमारी जिंदगियों में तो मर्द का सुख है ही नहीं। मर्द का सुख होता है भला? सिर्फ दुख होता है। और मुझे किसी मर्द का साथ नहीं चाहिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत पैसा है, जो बहुत है मेरे पास। ताशी, वो तो सब ठीक है, अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ। मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? तू अभी जवान है, अपने बारे में सोच। अम्मी, ये मुझसे पहले तेरे बाद सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में अच्छा लगता है। इन फजूलियात का मेरे पास टाइम नहीं है। लाइफ पार्टनर तो हार में गया लाइफ पार्टनर, एक दिन मर जाएगा या छोड़ के भाग जाएगा। लाइफ पार्टनर मेरे साथ रहेगी मेरी दौलत, जिसे मैं जब चाहूं किसी को भी खरीद लूंगी। समझिए? कैसी बातें कर रही है तू? ये बातें मेरी समझ से बाहर। जाओ भाई। कौन है आप? आप नताशा अली हैं? जी। दिलावर अहमद की बिजनेस पार्टनर? जी हाँ। आपको हमारे साथ चलना होगा। किस खुशी में? मनी लॉन्ड्रिंग और दिलावर के 9 फ्रॉड केसेस में उसका साथ देने के लिए। लेकिन ये तो बाकी बातें दौरान तफ्तीश हो जाएंगी बीबी। ले चलो साथ। चले जी। डोंट टच मी। ताशी, नादरा, क्या बात है? नौशी भी कुछ नहीं खा रही और तुम भी हाथ नहीं आ रहे। भूख प्यास मर गई है सलमा। कोई दुख है क्या? दरअसल सुख ने एक साथ दिल और पेट की प्यास भर दी है। रूह की प्यास बुझ जाए तो जिसम उतना ही मांगता है जो उस बुत को जिंदा रख सके। जी, कुछ फरमाया आपने? हाँ, नौशी को बुला के आपको याद कर रहे हैं। जी चाचा जान। मैंने अनजाने में आज तक कोई गलती नहीं की। अपने इख्तियार से गुनाह करता मैं, और उसकी सजा तुम्हें देता रहा। तुम्हारा मुकाम, रुतबा, तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जिल्लत लगती थी। अपने हसद की आग से डर के तुमसे दूर भागा मैं, लेकिन वहां भी जलना ही पड़ा मुझे। आज अपने बेटे को खोने के बाद कैसा अजाब उतर गया मुझ पे। मुझे पता चल गया मुझे पता कि मैंने 2 जगह ज्यादतियां की। एक अपने साथ रहते, तुम्हारे साथ। खुद को तो शायद मैं कभी माफ न कर सकूं, लेकिन तुमसे चाहता हूं कि एक बार माफ कर दो। एक बार मुझे माफ कर दो।
एक बार मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे माफ कर दो, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो शायद मौत भी इतनी आसानी से नहीं आएगी।